Assalamu alaikum dear students. Today we are going to understand the topic corrosion and its prevention and rusting of iron. Definition of corrosion mostly appears in exam as a short question, while the rusting of iron mostly appears in exams as a long question. Therefore you have to learn both of these. So let's start. Firstly, the definition of corrosion. What is meant by corrosion? Corrosion is slow and continuous eating away of a metal by the surrounding medium. corrosion क्या है? corrosion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई मेटल स्लोली और कंटिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता अपने सराउंडिंग की वजह से, सराउंडिंग मीडियम की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होती जाती है, कम हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं corrosion। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन ही है जिसमें मोस्टली जो मेटल के इर्द गिर्द, क्योंकि एयर हवा मौजूद होती है, मॉइस्चर भी होता है उसमें, तो एयर और मॉइस्चर जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करने के बाद जो है वो मेटल आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट होके तो वो ख़त्म होती जाती है, ख़राब हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं corrosion या जंग लगना। तो सबसे कॉमन जो एग्ज़ाम्पल है corrosion की वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन की रस्टिंग या लोहे को जो जंग लगना है ये भी corrosion ही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और भी जो मेटल्स हैं उनको भी, वो भी corrode होती हैं, उनकी भी corrosion होती है, वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से सब मेटल्स के लिए हम corrosion का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन आयरन के लिए हम रस्टिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। आयरन की corrosion को हम रस्टिंग कहते हैं। Now we will discuss how rusting of iron takes place, the phenomena in which iron is rusted. So what is rusting? Rusting is corrosion of iron. Corrosion of iron is called rusting. तो आयरन की जो corrosion है उसको हम कहते हैं rusting। अब रस्टिंग के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो क्या है? वो है हवा मौजूद हो लेकिन उसमें वाटर वेपर्स भी मौजूद हों। मॉइस्ट एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। मॉइस्ट एयर यानी एयर विद वाटर वेपर्स इन इट। अगर वाटर वेपर्स नहीं होंगे, बिल्कुल ड्राई एयर होगी, तब भी रस्टिंग नहीं होगी। और अगर वाटर मौजूद होगा लेकिन उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं होगी तो तब भी आयरन की रस्टिंग नहीं होगी। तो आयरन की रस्टिंग के लिए इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ रस्टिंग नहीं होगी। तो मॉइस्ट एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि corrosion या रस्टिंग जो है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो जाहिर सी बात है जब ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो एक उसके अंदर एनोडिक रीजन भी प्रोड्यूस होगा आयरन पे और एक कैथोडिक रीजन भी होगा। एनोडिक रीजन वो होगा जहाँ पे कि ऑक्सीडेशन होगी और कैथोडिक रीजन वो होगा जिस पर कि रिडक्शन होगी। तो हम इनको वन बाय वन अब समझते हैं कि एनोडिक रीजन पे क्या फिनोमेना होगा और कैथोडिक रीजन पे क्या फिनोमेना होगा। तो सबसे पहले एनोडिक रीजन। आयरन की सरफेस पे मौजूद कोई अगर वहाँ पे डेंट लग जाए, कोई स्क्रैच हो जाए, कोई स्टेन लग जाए, कोई केमिकल गिर जाए तो वो एरिया जो है वो एनोडिक रीजन का काम करना शुरू कर देता है। जिस जगह कोई डेंट या स्टेन होता है या पे स्क्रैच पड़ जाता है वहाँ से कुछ आयरन के एटम्स आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके वो आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब यहाँ पे जैसे कि आपको एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन नज़र आ रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो 2 आयरन के एटम्स जो है वो 2 आयरन आइंस में कन्वर्ट हुए बाय द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज़ कर दिए और जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे तो वो वहाँ से जो ऑब्जेक्ट होता है वो डैमेज हो जाता है। ये आयरन के आइंस उस आयरन मेटल पीस के ऊपर जो मौजूद वाटर लेयर होती है उसके अंदर वो आयरन के आइंस जो हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं उसी आयरन पीस के अंदर से ही। अब हम देखते हैं कि कैथोडिक रीजन पे क्या प्रोसेस होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि आयरन के एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए,
तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयरन शीट में से मूव करेंगे यहाँ तक कि वो किसी ऐसी जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मिल जाए ताकि वो वहाँ पे रिएक्शन कर सकें। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पे कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और वाटर की भी वो वहाँ पे ज़्यादा हो। अब वहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, वहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन आइंस उनको गेन करते हैं और वो 4 हाइड्रोजन आइन 4 हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट होते हैं। वो हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं और इस तरीके से वो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन आइन कहाँ से आएंगे? ये हाइड्रोजन आइन एक्चुअली वाटर में इसके साथ ही प्रोड्यूस होते हैं। वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? वो होता ये है कि हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब वाटर में मिक्स होती है तो एक एसिड बनाती है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है वो क्योंकि वो एसिड है और एसिड जो हैं वो हाइड्रोजन आइन प्रोवाइड करते हैं, तो कार्बोनिक एसिड से हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस होते हैं। वो हाइड्रोजन आइन जो हैं वो इस रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से ये रीजन एक कैथोड का काम करता है जिस पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन आइंस जो है वो गेन करेंगे। 4 हाइड्रोजन आइंस इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट होने के बाद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन की वजह से 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है और ये जो रीजन है वो कैथोडिक रीजन कहलाता है। यही वजह है कि अगर ऐसा हो कि हवा में एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो या हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो फिर ये रिएक्शन और ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है, एक्सेलरेट कर जाता है। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली क्या है? इन्हीं दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों का वो कॉम्बिनेशन होता है। ये तो आपको मालूम है अच्छी तरह से। तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो उसमें अभी रस्ट नहीं फॉर्म होती, उसमें यही दोनों रिएक्शंस काम करते हैं। और ये जो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है वो इस तरह से होता है कि 2 आयरन एटम्स 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 4 हाइड्रोजन आइंस कंबाइन होके तो क्या बनाते हैं? 2 फेरस आइंस एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इस तरह से ये कंप्लीट ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रस्ट कैसे फॉर्म होगा। रस्ट एक्चुअली एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है Fe2O3 एंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद इट। तो जो आयरन आइंस फॉर्म हुए थे एनोडिक रीजन पे, वो आहिस्ता आहिस्ता आयरन की जो सरफेस होती है उसके ऊपर वो स्प्रेड करते हैं। वाटर तो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, वाटर लेयर तो मौजूद थी, वाटर वेपर्स मौजूद थे। तो आयरन के आइंस उन वाटर वेपर्स की वजह से आयरन की सरफेस के ऊपर ही स्प्रेड करते जाते हैं और सराउंडिंग वाटर की वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो एक तरह का सॉल्ट बनाते हैं जिसे हम रस्ट कहते हैं। यानी वो सॉल्ट कौन सा है? वो है Fe2O3 NH2O जो कि रस्ट है। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन ही है और इस रिएक्शन में क्या होगा कि 2 फेरस आइंस प्लस हाफ O2 प्लस 2 प्लस NH2O एरो Fe2O3 NH2O, इट इज़ द रस्ट एंड 4 हाइड्रोजन आइंस आर फॉर्म्ड। ये भी एक तरह का एक रिडॉक्स रिएक्शन ही है और आपको वो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 2 फेरस आइंस जो हैं हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और 2 प्लस N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे जिसकी वजह से Fe2O3 NH2O यानी कि रस्ट फॉर्म होगा और साथ में 4 हाइड्रोजन आइंस भी प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरीके से ये रस्ट फॉर्म होता है। रस्ट जो है वो एक भुरभुरा सा पोरस मटेरियल है और वहाँ पे जो आयरन के एटम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन करते जाते हैं और इस तरह से रस्ट फॉर्म करते जाते हैं। ये पोरस मटेरियल होने की वजह से ये फर्दर कोरोजन को रोक नहीं सकता। मज़ीद जो है वो वाटर और ऑक्सीजन जो है वो आयरन के साथ रिएक्शन करती रहती है और इस तरीके से रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है। रस्टिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है यहाँ तक कि पूरा का पूरा आयरन ख़त्म ना हो जाए। इस तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट और जब ये पेपर में आता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो आपने हेडिंग वाइज भी इसको लिखना है और ये डायग्राम भी मस्ट बनानी है आपने।